हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर द अपकमिंग फॉरेस्टर एग्ज़ाम। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या छोड़ना है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। पहले हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है आपको। 11th फिजिक्स उसमें आता है पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसके बाद आता है काइनामेटिक्स, फिर आता है लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर्स के नाम हैं। फिर आता है इसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, देन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये चैप्टर्स हैं इन द 11th फिजिक्स। अब ऐसे ही 12th फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, EMI एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स। फिर आता है इसमें डिवल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लेकिन अगर हम इतना सिलेबस पढ़ेंगे तो कम से कम हमारे पास हमें 2 साल लग जाएंगे। इसीलिए JKSSB उसके टारगेटिंग एरियाज़ क्या है मैंने वो अलग से यहाँ पे लिखे हैं। JKSSB टारगेटिंग, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे आपको उतनी हाई लेवल फिजिक्स नहीं आएगी, लेकिन बेसिक्स आपसे ज़रूर वहाँ एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने टारगेटिंग पार्ट अलग लिया है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या पढ़ना है अच्छे से, दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ग्रेविटेशन, ये भी अच्छा चैप्टर है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसे ही बल्क मैटर, उसमें आपको पढ़ना है सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ अलग, फिर आपको पढ़नी है लिक्विड्स एंड देन गैसेस। ऐसे ही ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है। फिर आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी आपको पढ़ना है। और ऑप्टिक्स, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम, क्योंकि ऑप्टिक्स में कम से कम आपको 3-4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर आता है इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स ये इम्पॉर्टेंट है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही एटम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एंड सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डिवल नेचर ऑफ मैटर। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि SSB टारगेट कर सकता है इन द अपकमिंग एग्जाम्स। लेकिन अब इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है मैंने वो भी अलग से लिखा है यहाँ पे। ये चैप्टर्स पहले आपको अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन इन टॉपिक्स में, इन चैप्टर्स में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया है। अब मैं आपको यही टॉपिक्स यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे यहाँ लिखा है मैंने डिटेल्ड डिस्कशन। पहले आपको क्या पढ़ना है, दैट इज़ SI यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि SI यूनिट से आपको पेपर आपको एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा है दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। SI यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ऐसे ही वर्क, इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है। पावर, इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ये हम देखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फार्मूला पे एक क्वेश्चन आ सकता है। देन कम्स मोशन, मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहाँ से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल मिल सकती हैं। 3 इक्वेशंस में आपको मे बी, या तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको इक्वेशन आ सकती हैं, या उस इक्वेशन पे आपको न्यूमेरिकल आ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और उन इक्वेशंस में आपको न्यूमेरिकल आ सकती हैं। ऐसे ही स्पीड, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इस पे भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ पे। ऐसे ही रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ ग्राफ्स हम देखेंगे काइनेमेटिक्स में, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वो भी हम देखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स इन दिस काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में आपको ये भी पढ़ना है, दैट इज वेक्टर्स, उनके टाइप्स। ऐसे ही वेक्टर्स में आपको पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इस पे भी क्वेश्चन में भी आ सकता है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है दैट इज़ काइनेमेटिक्स में, दैट इज़ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको क्या पढ़ना है कि रेंज किसके बराबर है, उसकी फार्मूला हम देखेंगे। ऐसे ही हाइट की फार्मूला क्या है और टाइम ऑफ फ्लाइट की इसकी फार्मूला क्या है, ये आपको पढ़ना है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम्स। और इसके बगैर एसएसबी कभी आगे नहीं जाएगा। दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद एप्लीकेशंस। ये आपको तीनों लॉज आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको तीनों तीनों लॉज आपको पढ़ने हैं प्लस उनकी एप्लीकेशंस, उन लॉज की एप्लीकेशंस आपको याद रखना है। दिस दिस इज इम्पॉर्टेंट। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद इट्स एप्लीकेशंस। ऐसे ही आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं इन दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन एंड टाइप्स, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही मे बी एग्जाम में आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इनकी एग्जांपल्स, ये भी हम देखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। फिर आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा है ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और कोल्यूजन एंड इट्स टाइप्स, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है कि व्हाट इज़ इलास्टिक कोल्यूजन एंड व्हाट इज़ इन इलास्टिक कोल्यूजन, उनकी आपको डेफिनेशन याद रखने हैं। यहाँ पे आपको कोई डेराइवेशन आपको नहीं करनी है, बस इलास्टिक कोल्यूजन इसकी डेफिनेशन, ऐसे ही इन इलास्टिक कोल्यूजन इसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आता है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये भी आपको पढ़ना है कि दैट ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये है इसमें रिलेशन, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। मे बी आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसे ही आपको मिल सकता है पेपर में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ऐसे ही फिर आता है सेंटर ऑफ मास। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंटर ऑफ मास निकालना कुछ सिंपल बॉडीज़ का पेपर में आ सकता है। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। दैट दिस टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये मैं ऐसे ही रफली बता रहा हूँ ताकि आपको माइंड में आए कि हमें क्या पढ़ना है। कि टॉर्क ये होता है बराबर डी एल बाई डी टी। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेट्स ऑफ गायरेशन, ये भी पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कुछ सिंपल फिगर्स को आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम देखेंगे लेक्चर्स में। ऐसे ही दिस इज़ इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन ये पूरा इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ग्रेविटेशन, ऐसे ही रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, इसमें क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे आगे। दैट दिस स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल इस पे आ सकती है, आपको जी निकालना होगा ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, वहाँ पे आपको मास गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, तो हम देखेंगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला आपको याद रखनी है कि दैट दिस जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वाइट दिस जी दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस कैपिटल जी इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और वेरिएशन ऑफ जी, स्मॉल जी जो है दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हाइट पे कैसे वेरी करेगा, ऐसे ही डेप्थ के साथ हाउ इट वेरीज। तो ये भी हम देखेंगे कि ग्रेविटी अगर हम कुछ हाइट पे जाएंगे वहाँ पे ग्रेविटी क्या होंगी, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, और हम उसकी फार्मूला एक देखेंगे। फिर हम ऐसे ही देखेंगे डेप्थ पे। अगर मैं आपको रफली बताऊंगा कि ग्रेविटी एट सम डेप्थ दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जी टाइम्स 1 minus d by r, where r is radius of earth and this d it is depth of, किस डेप्थ पे आप गए। और इस पे हम न्यूमेरिकल कुछ करेंगे क्योंकि ये फार्मूला आपको एग्जाम में आ सकती है ऐसे ही एग्जाम में। ऐसी ग्रेविटी एट सम हाइट दिस जी एच, ग्रेविटी एट सम हाइट दिस विल बी इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर, ये हम देखेंगे लेक्चर्स में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है एस्केप वेलोसिटी, उस पर न्यूमेरिकल्स ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको एस्केप वेलोसिटी वहाँ पे मे बी एग्जाम में आपको निकालना पड़ सकता है। वहाँ पे वो आपको देगा मास ऑफ प्लेनेट या रेडियस ऑफ प्लेनेट, फिर आपको निकालना होगा एस्केप वेलोसिटी ऑन दैट प्लेनेट। ऐसे ही कैपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपलर के जो 3 लॉज हैं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है बल्क मैटर में आपको क्या पढ़ना है, दैट इज इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ,
यंगस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे ही बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी आपको पढ़ना है। यंगस्ट मॉडुलस ये क्या होता है, हुक्स लॉ, दिस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में आपको डायरेक्ट इसका आ सकता है स्टेटमेंट। ऐसे ही व्हाट इज दिस पॉइसन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं इस चैप्टर में, दैट इज पास्कल्स लॉ एंड स्टोक्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ, स्टोक्स लॉ, ऐसे ही बर्नौलीज थ्योरम, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। आपको डेराइवेशन आपको नहीं पढ़नी है, बस बर्नौली थ्योरम की दिस स्टेटमेंट एंड उसके एप्लीकेशंस आपको ऐसे ही याद रखने हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस बर्नौलीज थ्योरम। फिर एक स्पेशल केस दैट्स कॉल्ड टॉर्सलीज थ्योरम, इसकी कुछ एप्लीकेशन है, ये भी आपको पढ़ना है। ऐसे ही विस्कोसिटी, ये दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, विस्कोसिटी कंसेप्ट इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऐसे ही टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी आपको पढ़ना है। और सरफेस टेंशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएसबी टारगेट इन ही टॉपिक्स को करेगा, सरफेस टेंशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर आता है उसके बाद हीट ट्रांसफर मेथड्स, उसमें आपको पढ़ना है कंडक्शन पढ़ना है, आपको कन्वेक्शन पढ़ना है एंड रेडिएशन आपको पढ़ना है, क्योंकि क्लास 4th में इस पे एक क्वेश्चन आया था। ऐसे ही कुछ लॉज हैं ऑन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट्स कॉल्ड वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको पढ़ना है एंड दिस स्टीफन्स लॉ, ये भी आपको पढ़ना है। इनके स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड दिस स्टीफन्स लॉ। ऐसे ही सी पी एंड सी वी में रिलेशन क्या होता है, दैट इज ऐसी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, दैट सी पी माइनस सी वी दिस इज इक्वल टू आर, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें आता है थर्मोडाइनमिक्स में, दैट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ये भी आपको याद रखना है कि इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। और लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तीनों लॉज आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ऐसे ही आता है इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसका भी आपको पढ़ना है स्टेटमेंट। इन तीन लॉज, इनके स्टेटमेंट्स आपको पढ़ना है, और जीरोथ लॉ, इसके भी आपको पढ़ना है स्टेटमेंट। फिर आपको कुछ प्रोसेसेस पढ़ने हैं, फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस ये क्या होता है, ऐसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ये आपको डेफिनेशन याद रखने हैं। और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये भी आपको याद रखना है। इसके इसमें आपको ये भी पढ़ना है कि व्हाट इज दिस साइक्लिक प्रोसेस एंड कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज दिस एंट्रोपी। और फिर आपको पढ़ना है गेस लॉज, क्योंकि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ऐसे ही गे ल्यूजेक्स लॉ, इन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपको आ सकते हैं स्टेटमेंट, व्हाट इज दिस बॉयल्स लॉ, व्हाट इज दिस चार्ल्स लॉ। और आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर एग्जांपल मैं एक मोल पे दिखाऊंगा आपको, दैट इज पी वी इज कॉल्ड एन आर टी, आपको ये आ सकता है फार्मूला एग्जाम में डायरेक्ट, आपको कोई डेराइवेशन आपको नहीं आएगी, लेकिन फार्मूला आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि व्हाट इज दिस पी वी इज कॉल्ड एन आर टी। ऐसी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम सीखेंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट्स कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस। फिर आपको पढ़ना है इसमें व्हाट इज़ दिस एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पेपर में आपको आ सकता है इसकी डेफिनेशन। ऐसे ही आपको पढ़ना है सिंपल पेंडुलम, उसका हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड, वो हम देखेंगे लेक्चर्स में। और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एस एच एम, ये भी आपको नज़र में रखना है। फिर आपको पढ़ना है इसमें ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनके कुछ एग्जांपल्स, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल्स आपको पढ़ना है, और इनकी डेफिनेशंस भी आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको पढ़ना है स्टैंडिंग वेव्स एंड फंडामेंटल मोड्स, ये भी आपको पढ़ना है कि क्लोजर पाइप में क्या होगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये आपको पढ़ना है इन दिस स्टैंडिंग वेव्स। फिर आपको पढ़ना है कि व्हाट इज दिस बीट्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीट्स की आपको पढ़नी है डेफिनेशन। और फिर हम आते हैं यहाँ से होता है 12th फिजिक्स स्टार्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज, दिस इज क्लास 12th फिजिक्स। तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल बेसिक आपको पढ़ना है यहाँ से। कोलम्ब्स फोर्स आपको रखना है, इसकी फार्मूला याद। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी प्रॉपर्टीज़, गॉस थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस आपको रखना है नज़र में। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विप पोटेंशियल सरफेस, इनकी डेफिनेशंस आपको याद रखना है। ऐसे ही कैपेसिटेंस एंड इट इज़ फार्मूला, ये भी आपको याद रखना है। और इस कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही
सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पेपर में ये भी आ सकता है, यहाँ पे कैपेसिटर्स लिखा है ये। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसकी फार्मूला भी आपको पढ़ना है। ऐसे ही फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड इट्स रिलेशन विद करंट, ये आपको पढ़ना है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स ये हैं, क्योंकि JK SSB को इन 3 टॉपिक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो कि SSB टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ, इस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकती है, इसका स्टेटमेंट V=RI, इस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। और व्हाट इज़ दिस रेजिस्टेंस एंड इट इज़ कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगी रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगी रेजिस्टेंस, ये आपको पढ़ना है ज़रूरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और इलेक्ट्रिक पावर, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, फॉर एग्जांपल P=VI, इस पे आपको न्यूमेरिकल आ सकती हैं, P=V²/R, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल आ सकती है। ऐसे ही फार्मूला एक है I²R, इन तीनों फार्मूलाज पे आपको न्यूमेरिकल आ सकती हैं, क्योंकि दिस इज़ अ मैट्रिक लेवल और 12th लेवल भी है ये, तो यहाँ पे आपको ये तीनों टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर आता है किरचॉफ्स लॉज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ्स लॉज इंपॉर्टेंट है, इनके स्टेटमेंट्स हम याद रखेंगे। ऐसे ही फिर पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ प्रॉपर्टीज एंड इट इज़ SI यूनिट, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट दैट इज टेस्ला, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे ही फिर आएगा गॉस, CGS यूनिट में गॉस, और टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है ये भी हम देखेंगे आगे। फिर आता है इसमें सॉलिनॉइड एंड इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज सॉलिनॉइड और उसका मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, ये भी आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल B=μ0Ni, दिस इज द फार्मूला फॉर सॉलिनॉइड, तो ये भी आपको पढ़नी है ये फार्मूला। ऐसे ही आपको पढ़ना है दिस लोरेंट्ज़ फोर्स, कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना है, फोर्स कितना होता है, दैट इज F, ये भी आपको पढ़ना है, दैट इज B/sin θ, ये फार्मूला भी आपको पढ़ना है इसमें। और बायट सेवर्ट्स लॉ और एम्पेयर्स सर्किट लॉ, इसको आपको बस ओनली पढ़ना है स्टेटमेंट। फिर आपको पढ़ना है गैल्वानोमीटर, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, गैल्वानोमीटर एंड इट इज कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये आपको पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। और मैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको पूरा पढ़ना है यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ऐसे ही आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर, इसकी डेफिनेशन एंड इस जनरेटर की डेफिनेशन। और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आपको पेपर में आ सकती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें आपको पढ़ना है रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, UV रेज, ऐसे ही एक्स रेज, ये आपको पूरा पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर आपको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। रे ऑप्टिक्स में आपको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर में, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके एप्लीकेशन पेपर में आ सकते हैं। प्रिज्म पढ़ना है आपको, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, केसेस ऑफ मिरर्स, आपको वो सब केसेस पढ़ने हैं, क्योंकि केसेस पे आपको न्यूमेरिकल या उन इमेज साइज आपको एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ से आपको पढ़ना है ह्यूमन आई एंड इट इज़ वेरियस डिफेक्ट्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, डिफेक्ट्स पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फ्रिंज विड्थ आपको ऐसे ही नज़र में रखना है, फ्रिंज विड्थ पे भी आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकती है, सिंपल न्यूमेरिकल। और डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस इनकी डेफिनेशन आपको याद रखना है। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसकी भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऐसे ही de Broglie's रिलेशन पेपर में आपको आ सकता है कि de Broglie's रिलेशन है क्या। ऐसे ही व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस पे भी आपको डेफिनेशन एग्जाम में आएगी, एंड इसके लॉज भी हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है मॉडल्स ऑफ ये मॉडल्स, फॉर एग्जांपल थॉमसन्स मॉडल, बोहरस मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, ये आपको पूरा पढ़ना है इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऐसे ही आपको पढ़ना है साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर आपको लास्ट टॉपिक जो है दैट इज सेमीकंडक्टर्स, इसमें आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स, इनके टाइप्स, फॉर एग्जांपल N टाइप क्या होता है, P टाइप क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। बस सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है N टाइप और P टाइप की, आपको पढ़नी है डोपिंग इसमें।
और डायोड आपको पढ़ना है, एंड डायोड की एप्लीकेशन एज रेक्टिफायर, एंड व्हाट इज़ दिस रेक्टिफायर, पेपर में आपको ये भी आ सकता है। एंड एम्पलीफायर, इसकी भी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऐसे ही फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, इनके डेफिनेशन आपको याद रखना है। और ट्रांजिस्टर, उसके टाइप्स भी आपको पढ़ना है। और लास्ट टाइप दैट इज़ लॉजिक गेट्स, यहाँ से मे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। लॉजिक गेट्स फॉर एग्जांपल एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। फिर ऐसे आपको पढ़ना है नैंड गेट और नॉर गेट। तो इन पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पर्टिकुलरली दिस बूलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि इन गेट्स में आपको एक पढ़ना है लेट्स कॉल ट्रुथ टेबल एंड बूलियन एक्सप्रेशन, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेबस आपको पूरा डिस्कस किया है कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।